Today we will start the exercise 1.3. So if you have not done the basics of 1.3, then do watch the last video of ours, क्योंकि अगर वहाँ बेसिक्स आपको आ जाएंगे तो इट विल बी अ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू ऑल कि हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्या है, फर्स्ट क्या करना है हमें, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. एक्सपेंशन मीन्स फॉर्म, डेसिमल फॉर्म लिखनी है कि और बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा. तो कि हम इस डेसिमल एक्सपेंशन से क्या बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन नंबर कैसा है. डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है मतलब उसका वो रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ऐसे बताना है. टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, कैसा नंबर है. जस्ट पहले डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं. क्या है, 36/100. इसका क्या मतलब है, इट कैन बी रिटन एज 36/100 इज इक्वल टू 36 बाहर एंड 36 अंदर एंड 100 बाहर. 100 36 डिवाइडेड बाय 100. जस्ट डिवाइड करना है. अपने मन से ज़ीरो लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट लगा रहे हैं. 0.36 तो छोटा सा ना, तो इसलिए बड़ा करने के लिए. तो 3 ज़ा 100 और आगे कितना आएगा, 062. ओ सॉरी, 3 के टेबल से कर रहे हैं ना, तो 300 इट विल बी 060 आ गया. एंड फिर एक अपने मन से ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 100 6 ज़ा 60, 100 6 ज़ा 60, 0 0 0 सब ज़ीरो आ गया. दिस इम्प्लाइज 36/100 इज इक्वल टू 0.36. ये टर्मिनेट हो गया, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग number, terminating is expansion, correct. Now the second part is 1/11. तो 1/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/11 is equal to 1 डिवाइडेड बाय 11. तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाया, एक और 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक 0 लगाते तो यहाँ 0 भी आएगा, क्योंकि ये वाला 0 तो पॉइंट का था. एक्चुअली एक स्टेप और बढ़ जाता है, ऐसे 0 ज़ा 0 फिर 100 आता, बट एक 0 हम लगा सकते हैं. अब तो मैं इतना तो आता ही है, डिवीजन हम 4th क्लास से सीख रहे हैं. तो 100 कितना आएगा, 9 ज़ा 99 एंड ये आ गया. फिर से 1 आ गया. अब क्या होगा, 1 देखो, ये याद रखना, जब भी सेम रिपीटेशन आ जाता है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर क्या था, 1 था, फिर से दोबारा 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि इसके बाद में ये नंबर रिपीट होंगे. क्योंकि देखो, एक बार और करके दिखाई देती हूँ. तो फिर से इधर 0 आएगा, तो इधर 0 आएगा. एक 0 तो आप अपने मन से लगा सकते हो, तो इधर तो डिवाइड फिर से नहीं होगा. 10 zeros एक्चुअली ऐसे 11 zeros 0. यहाँ क्या होगा, 10, फिर अपने मन से एक और 0 लगा सकते हो. फिर से 11 9 ज़ा 99, फिर से 1 आएगा, फिर रिपीट होते जाएगा. ये तो इसका मतलब क्या आता जाएगा, 0909. इसका मतलब ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा. तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, इसको छोड़ देते हैं. दिस इम्प्लाइज 1/11 इज इक्वल टू 0.09 बार, क्योंकि 0909 रिपीट होता जाएगा. तो ये कैसा नंबर हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, करेक्ट. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. थर्ड पार्ट इज 4 1/8, करेक्ट. 4 1/8 का क्या कर सकते हैं हम, 4 1/8 कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1/8. सबसे पहले इसको नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. कितना आएगा,
नीचे डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से प्लस करते हैं, हम ये जानते हैं क्या 4 8 32, 32 + 1 33, करेक्ट। और यहाँ पे आएगा हमारे पास डिवीजन। अब नॉर्मल डिवीजन करते हैं 33/8 को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 33 ÷ 8, क्या आएगा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32, इधर आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 1 8 1 8, फिर से 2 आएगा 0, 8 1 8, 8 2 16, 2 16, 4 आएगा, फिर से एक 0 अपने मन से, 8 5 40, 0। ये तो एंड हो गया। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज 33/8 इज इक्वल टू 4/125। कैसे नंबर है ये है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ना ये तो। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3/13। 3/13 का क्या करना है, फिर से वही 3/13, 3/13 इज इक्वल टू 3 ÷ 13, फिर पॉइंट लगाएंगे यानी 0, 3 10 13 3 39, 13 2 26, दिस विल बी 4, तो 4 आ गया, एंड इधर इट विल बी 0, 13 3 39 -1, फिर आगे 13 0 क्योंकि 1 है तो एक 0 लगाना पड़ेगा, और एक 0 यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि एक 0 लगाया तो 10 से तो काम नहीं चल सकता, तो एक 0 यहाँ लगाया, एक और 0, ठीक है। एक 0 तो अपने मन से लगा सकते हैं हम, तो 13 कितने 13 7 91, करेक्ट। एंड इधर कितना आएगा 9, इधर क्या आएगा 9 - 9 इज 0, 9 आ गया, फिर इसके बाद में आएगा फिर से 0 अपने मन से, एक 0 के बाद में डिवीजन विल बी 30 20, इधर 6 कितना आएगा 13 6 78 -2 1, इधर एक 0, तो 6 हो गया, फिर 9 13 9 117, 9 117, इधर इट विल बी 3 फिर रिपीट हो गया, तो बस दिस विल बी द आंसर। अब 3 रिपीट हो जाएगा तो इसके बाद में 12 आ जाएगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे तो 3 रिपीट हो गया, क्योंकि यही वाला 3 ये है, यहाँ पे एक 0 था ना, रिपीट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/13 इज इक्वल टू क्या 0.23069 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज रिपीटिंग नंबर। तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज 2/11। 2/11 क्या है, अब फिर से 2/11 सोल्यूशन, 2/11 इज इक्वल टू क्या है 2/11 की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ÷ 11, एक 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया एंड 0 लगा दिया, इससे कम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, तो अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, करेक्ट नहीं चल जाएगा काम, तो यहाँ पे तो 11 1 11, इधर 9, फिर एक 0, 11 8 88 माइनस, फिर 2 आ गया, फिर से 2 रिपीट हो गया है, तो फिर ये दोबारा ही हो जाएगा
2/11 इज इक्वल टू क्या होगा 0.0 इज अंडरस्टूड 0.18 बार। तो ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग नंबर। तो और फिफ्थ पार्ट complete and the last part of this question number 1 का last part is क्या 329 divided by 400। तो सॉल्यूशन फिर से फाइंड करते हैं इसका भी। सॉल्यूशन 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 329 को बीच में एंड 400 इज आउटसाइड, बाहर लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर से वही डिवीजन नॉर्मल। तो कितना आएगा, एक तो ज़ीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है, 0.0 आ गया। 4 8 ज़ा 32 और 0 0 से तो बड़ा ही है, तो 8 ज़ा कितना आएगा 32 एंड 0 0 कितना आएगा ये 0900 करेक्ट। फिर इसके बाद में हम एक 1 से 0 लगा सकते हैं। 4 2 ज़ा 800 8 और 00 800, इधर कितना आएगा 1 00, फिर ये नहीं आ सकता एंड इधर एक और 0 अपने मन से। फिर क्या आएगा 4 2 ज़ा 800, इधर क्या आएगा 2 0 0, फिर एक और 0 लिख सकते हैं 4 5 ज़ा 20 और 2 zeros करेक्ट। तो इधर कितना आ जाएगा 0 0 0 0, सब 0 हो गया। तो इधर क्या आएगा 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.28225। ये एंड हो गया, तो इसका क्या होगा, ये कैसा नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर करेक्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो डैट 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5 एंड 6/7। हमें इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो और लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करे बताना है। तो ये तो इतना भी टफ पार्ट नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है 2/7, क्या 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 करेक्ट। 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं 2, इधर लिख देती हूँ मैं एक पार्ट, गिवन 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 बार। तो 1/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.14285 बार। अच्छा, ये बस अब मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सेम तो चीज़ें ही हैं, बाकी सब मल्टीप्लाई करके लिख दो। मल्टीप्लाई करके कितना कितना आंसर आएगा इसका, इट विल बी 0. कितना आएगा ये 2 7 ज़ा 14 14 1 2 5 ज़ा 10 एक 11 1 2 8 ज़ा 16 एक 17 1 2 2 ज़ा 4 एक 5 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड बार तो है, ये नंबर होगा करेक्ट। सेम जो ये केस जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से ये नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट्स में क्या है 3/7। 3/7 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो इसका मतलब क्या होगा 3 × 0.14285 ये मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.42851 करेक्ट बार। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 4/7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7 इज इक्वल टू 4 × 0.14285 बार। 0 पे बार नहीं है, 1 से बार है, इज इक्वल टू 0.
क्या आएगा 571428, करेक्ट। ओके, 5/7 को क्या करेंगे, 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 विच विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.142857। फिर से मल्टीप्लाई करना है 5 से सारे नंबर्स को, तो क्या आएगा 0.714285, करेक्ट। एंड 6/7 भी फाइंड करना है। 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7, तो क्या आएगा 6 इंटू 0.142857 बार विच विल बी इक्वल टू 0.857142 बार। हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द फुल क्वेश्चन जो हमें सॉल्व कर सकते हैं ना। इजी है। इफ सो हाउ भी पूछा तो हमने हाउ फुल मेथड बताया कि कैसे मैं सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ PYQ। PYQ में लिखना है। अभी जस्ट हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी जिससे कि आपको ये जल्दी समझ में आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फिर से क्या कर सकते हैं, इसमें भी 0.6 बार की वैल्यू हमने सीखा है पिछली बार, जो वैल्यू दी होती है उसी को x लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसका क्या मतलब है, 0.6666 एंड सो ऑन। फिर हम क्या चाहते हैं कि डॉट, मतलब डॉट मीन्स डेसिमल के बाद में सेम डिजिट्स हों, तो क्या हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू, देन 10x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 6.666 एंड सो ऑन। फिर डेसिमल के बाद में सारे नंबर सेम है, तो LHS में से LHS को माइनस करेंगे, RHS में से RHS को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे एक्चुअली में तो क्या होगा 6.6666 एंड सो ऑन माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। क्या होगा, माइनस करने से ये वाले सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। हम चाहते हैं ये ज़ीरो करना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 0.6 माइनस 6 माइनस 0 इज 6, तो कितना आ जाएगा इधर 6। 10 minus 9, 10 minus 1 is 9, 9x, x is equal to 6/9। इसी को हम लिख सकते हैं 2 3s, 3 2s, 3 3s, तो क्या आएगा 2/3। दिस implies x is equal to 2/3, correct। Now the second part is, क्या है सेकेंड पार्ट इसका, 0.47 बार। फिर से 47 बार दिया हमें, तो क्या कर सकते हैं, लेट सोल्यूशन में लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। 47 बार का मतलब क्या है, 0.47777, करेक्ट। 0.47 बार है इसका मतलब। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं हमेशा कि इसके पॉइंट के बाद के सारे नंबर सेम हों। तो एक बार 10x करते हैं इसे, 10x करने से क्या होगा 0.4 मतलब 4.777 बार हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखो, अगर हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस 7 यहाँ पे 3 रह जाएगा, 7 माइनस 4 इज 3। तो हम पॉइंट के बाद में तो वैसे भी कोई नंबर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100x भी फाइंड करेंगे। 100x विल भी कितना आएगा, एक और पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा 47.77। एंड लुक एट दिस, पॉइंट के बाद के सारे नंबर सेम हो गए। तो बस अब हम इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, या इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 100x माइनस 10x कितना आएगा 100x। दिस इम्प्लाइज 100x माइनस 10x will be equal to 47.7777 minus 4.7777, करेक्ट। अब बस माइनस करना है, 100 माइनस 10 इज 90x विच इज़ इक्वल टू 47, 7 के बाद से 7 7 तो सब जीरो हो जाएगा, तो 47 माइनस
4 कितना आएगा, 7 माइनस 4 इज 3 एंड आगे 4, देन x विल बी इक्वल टू 43/90. दिस इज द आंसर which we require. Okay, now the last part is 0.001 bar. तो सेम फिर से वही करते हैं, लेट सॉल्यूशन पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, जिसका मतलब होता है 0.001 001 001 एंड सो ऑन. तो अभी पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि 01 फिर 001 आएगा. इसलिए हम क्या करेंगे, जितने बार के ऊपर डिजिट्स हैं उतने ही जीरो लगाएंगे. 1 2 3, तो 1 2 3 x इज इक्वल टू, मतलब 1000x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 इधर आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा, 1.001 बार, क्योंकि यहाँ 2 जीरोज और आएंगे तो वो जीरोज तो 001 का वैल्यू तो 1 ही होता है. तो 1 बार विच विल बी इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन. तो बस फिर दिस इम्प्लाइज 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 so on minus 0.001 so on. कितना आएगा, पीछे वाले डिजिट से 0 हो जाएंगे. 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1000 माइनस 1 इज 999. x इज इक्वल टू 1/999 and this is the required answer. Correct. Now let us move to the next question. Now question number is express 0.9999 in the form of p/q and this is dotted. It means never ending, चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे इसको फिर फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन क्या बोला, फिर से वही हम जो हम करते आ रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन. तो पॉइंट एक हमें यहाँ पे तो एक के बाद में बार था, तो यहीं पे एक पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे. तो 10x देन 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9.9999 सो ऑन. देन फिर से x, दिस इम्प्लाइज 10x माइनस x इज इक्वल टू, पीछे के नंबर सेम हो गए डेसिमल नंबर्स, तो क्या आएगा 9.9999 माइनस 0.9999 is equal to 10 minus 1 is 9x is equal to 9. x is equal to 1. अब आप सोचोगे कि x is equal to 1 क्यों आया है यहाँ पे, तो x is equal to 9.9999 है, क्योंकि 9.9999 क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन y इज लाइक, क्या क्वेश्चन में पूछा है आगे कि व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस, इसका सेंस क्या है, क्योंकि 99 जितना करेंगे हम इसका राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ विल बी x इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 आती है. करेक्ट. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. तो हमें ऐसे तो पता चलेगा ही नहीं, तो पहले क्या करते हैं, एक बार इसका डिवीजन ही करते हैं. तो सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/17 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/17. क्योंकि थोड़ा ऊपर से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगी इस वाले क्वेश्चन में हमें, तो ऐसे कर लेते हैं इसे. ओके, तो अपने मन से एक ज़ीरो लगाएंगे तो उधर भी एक ज़ीरो आ ही जाएगा ऊपर. करेक्ट. तो इधर क्या आएगा, ज़ीरो, एंड एक ज़ीरो से काम नहीं चलेगा तो इधर पॉइंट का ज़ीरो तो ठीक ही है, फिर एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा. अब कितना आएगा, 17. तो क्या आएगा 17 कितने हज़ार, 17 5 ना, 17 5 85 माइनस करेंगे कितना आएगा, 75 5 माइनस 5 0 माइनस 9 माइनस 1 9 माइनस 8 इज 1 1, फिर एक ज़ीरो से अपने मन से एक ज़ीरो, 17
8 ज़ा कितना होता है 136 माइनस 10 minus 6 is 4, 4 minus 1 is 3 and 0. इधर एक 140 आएगा 17 फिर से 8 ज़ा 17 8 ज़ा कितना होता है फिर से 136 करेक्ट 17 8 ज़ा 136 माइनस फिर से 4 आएगा एंड एक इधर 0 फिर कितने ज़ा 17 2 ज़ा 34 इधर कितना आएगा 6 एक 0 तो इधर क्या आएगा 60 कब आएगा 3 ज़ा 51 17 3 ज़ा 51 यहाँ कितना आएगा 9 और इधर क्या आएगा 9 एंड 0 90 फिर 5 ज़ा 17 5 ज़ा 85 कितना आएगा here it will be a 5 यहाँ 5 आएगा और फिर से एक 0 50 फिर 2 ज़ा करेक्ट 2 ज़ा will be कितने कितने पे आएगा 17 2 ज़ा 34 माइनस करेंगे 6 4 minus 1 4 minus 3 is equal to 1 160 अब 160 कब आएगा 9 ज़ा 153 करेक्ट तो 3 minus 10 minus 7 आएगा इधर करेक्ट 7 और एक 0 ओ माय गॉड ये तो फिल हो गया पूरा 0 70 कब आएगा अब 4 ज़ा 68 माइनस करेंगे इधर आएगा फिर से कितना 0 नहीं 2 आएगा यहाँ पे 2 and it will be इधर 0 and 20 17 1 ज़ा 17 आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं हाँ दिख रहा है अभी तो यहाँ पे कितना आएगा करेक्ट 3 तो 3 हो गया 3 डिवीजन हो गया इधर एक और 0 17 1 ज़ा एक और 17 एंड रिपीट तो हो ही नहीं रहे नंबर अभी तक भी तो इधर कितना आएगा 1 ज़ा फिर से 1 ज़ा 17 कितना आएगा यहाँ पे इट विल बी कितना 17 3 एंड 13 आएगा लास्ट में तो इसके आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से करती हूँ ना इधर 13 था करेक्ट यहाँ 13 आ गया तो 13 के बाद में एक 0 लगाएंगे यहाँ पे ठीक है दोबारा वही डिवीजन चल रहा है 30 के आगे तो यहाँ पे 13 आ गया तो इसी 13 पे एक और 0 लगाना पड़ेगा तो कितना आएगा माइनस कितने सा पे आएगा 130 विल बी लाइक 6 17 6 ज़ा 102 करेक्ट यहाँ पे आएगा 10 minus 2 8 2 minus 0 28 एंड यहाँ आएगा 28 एंड इधर इट विल बी 28 भी रिपीट नहीं हुआ कहीं पे एक और 0 2 8 और 28 17 के लिए 128 तो आ ही जाएगा 28 नहीं आएगा तो 1 ज़ा आ जाएगा ना ओके 21 इज अ बिगर नंबर देन 17 तो ये रॉन्ग है तो यहाँ पे 117 करेक्ट रॉन्ग है 130 माइनस 6 ज़ा नहीं 7 ज़ा आएगा ना 17 7 ज़ा 119 करेक्ट 119 कितना आएगा माइनस करने पे कितने ज़ा 7 ज़ा 119 फिर यहाँ कितना आएगा 1 एंड 2 minus 1 is 1 17 रिमाइंडर याद रखना रिमाइंडर हमेशा इस क्वेश्चन से छोटा होता है ये तो चैप्टर 1 में ओके ये तो हम पहले से जानते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है तो ऐसा नहीं लिख सकते ना यहाँ पे 28 आ गया था इसका मतलब क्या था हमने कुछ रॉन्ग कर दिया था तो अभी हमें पता है हमने क्या रॉन्ग किया है 11 आ गया तो 11 भी छोटा है एक और 0 110 कब आएगा 6 ज़ा पे 100 एंड कितना होता है 102 here it will be an number 8 करेक्ट एंड एक 8 आ जाएगा एक 0 आएगा
एक और ज़ीरो आएगा, फिर एक ज़ीरो से काम नहीं चलेगा तो एक और ज़ीरो आएगा यहाँ पे, फिर 800 हो गया, एक ज़ीरो आया, करेक्ट। तो इतने ज़ीरोज़ लगाने से अच्छा है क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम इधर कितना आएगा 110, हाँ करेक्ट। तो ये हो गया 7610, इधर आएगा 8, इधर 0, करेक्ट है। हियर इट इज़ 800, 800 की ज़रूरत ही नहीं है। 80 कितना आएगा 17, कितना यहाँ पे क्या लिखा था हमने 7 4 करेक्ट। 4 कितना आएगा 4 68, 68। यार इट इज़ वेरी लॉन्ग डिवीजन, तो डिवीजन में गलती का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ डिवाइड किया ना, मतलब नीचे से ऊपर आ गया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो कितना आएगा 0 माइनस इधर 2 आएगा, इधर भी कितना आएगा 1 आएगा, एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर से कितना आएगा 120 हो गया, 120 तो 6 पे आएगा, 120 कितने ज़ा पे आएगा 7 पे, 17 7 कितना होता है 17 7 इज़ 119, एंड हियर इट कम्स, फिर वही नंबर जो स्टार्टिंग में था 1, ये वाला 1 दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो बस इधर 1 आया तो इधर से फिर से करेंगे 1, फिर एक ज़ीरो, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा क्योंकि 100, फिर से वही आएगा 5 85, करेक्ट। अब क्या देख रहे हैं कि 05 फिर से आ गया 05, तो अब इसके आगे डिवीजन तो सब वही होंगे जो यहाँ तक होंगे, तो यहाँ तक की रिपीट, इसके आगे रिपीट होगा, करेक्ट। तो मैक्सिमम इधर लिखती हूँ, करेक्ट इधर ही लिखती हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, maximum number of digits in repeating block is equal to कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के आगे तो रिपीट होने लग गया, is equal to 16, करेक्ट। here is the question, here is the answer of this question। तो अब बात ये है कि टाइम इज़ अप, 32 मिनट्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 33 हो चुके हैं। सो let us do the next questions in the next video। so if you like this video, do like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon to get new videos at the latest. Thank you.